हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था सैटरडे को मैंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी घटना पे चर्चा करेंगे। घटना क्या हुई? गो फर्स्ट। हाँ जी, गो फर्स्ट एयरलाइन डूब गई। पता नहीं हमारे देश में एयरलाइन कंपनियों के ऊपर क्या संकट है। कभी जेट डूबती है, कभी सहारा डूबती है, कभी किंगफिशर डूबती है, कभी टाटा एयर इंडिया की हालत खराब होती है। और एयर इंडिया की हालत खराब होती है ऐसी कि मतलब वो तो लास्ट टाइम पे टाटा ने बचा लिया, वरना उसका भी भगवान ही मालिक था। ये कोई छोटी मोटी एयरलाइन नहीं थी भाई। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गो एयर, जो पहले अब गो फर्स्ट हो गई थी बाद में, इंडिगो एयरलाइंस का जो मार्केट शेयर है वो डेट इज अराउंड 55%, 55 टू 60% के करीब इंडिगो एयरलाइंस है। उसके बाद सेकंड नंबर की एयरलाइन थी 11% मार्केट शेयर के बाद। उसके बाद आती हैं एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट वगैरह, ये सब उसके बाद आती हैं। बाय गॉड, इतनी बड़ी एयरलाइन का डूबना तो बहुत बड़ी बात है। फिर और ग्रुप भी पीछे कोई हल्का फुल्का ग्रुप तो है नहीं। कौन सा ग्रुप है इसके पीछे? वाडिया ग्रुप, नुस्ली वाडिया। हाँ जी, नुस्ली वाडिया, आपने नाम सुना होगा शायद। बॉम्बे डाइंग, ब्रिटेनिया, बॉम्बे रियलिटी, ये सब इन्हीं की कंपनी है। लोगो भी देख लेना, लोगों की भी पहचान होनी चाहिए। कई बार कहीं लोगो देख लो तो पता होना चाहिए वाडिया ग्रुप का लोगो है ये। अब इनकी ग्रुप की कंपनी थी, कोई छोटी मोटी कंपनी तो थी नहीं। तो फिर कंपनी के डूबने का कारण क्या हुआ? कंपनी ने बॉल फेंक दी है किसी और के पाले में, और वो कह रहा भाई मेरी कोई गलती नहीं है। फिलहाल गो फर्स्ट क्राइसिस, द रियल स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन क्रैश लैंडिंग। अब हुआ क्या है, गो एयरलाइंस ने 3 और 4 मई को अनाउंस किया कि भाई हम कैंसलेशन फ्लाइट कर रहे हैं। ये कैंसलेशन अब खैर इन्होंने 12 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बट हुआ क्या, रीजन ये रहा कि एयरलाइन का जो हाफ ऑफ द फ्लीट है, टोटल फ्लीट है इनकी, टोटल फ्लीट का मतलब होता है कि कितने प्लेन है इनके पास, आउट ऑफ 59 प्लेन्स हाफ ऑलरेडी ग्राउंडेड थे। क्यों? क्योंकि इनके जो प्लेन्स में जो इंजन्स लगे हुए हैं वो सारे इंजन सप्लाई होते थे एक यूएस की कंपनी के द्वारा, यूएस इंजन मेकर जिसका नाम था प्रैट एंड विटनी। ये वही कंपनी है जो कि इंडिगो को भी सप्लाई करती थी। अब मैं ये नहीं कह सकता, अच्छा अब पहले एक और बात बताना चाहूंगा। प्रैट एंड विटनी, इसकी तरफ से, यूएस की कंपनी की तरफ से इंजन की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द फ्लाइट्स ऑलरेडी ग्राउंडेड थी, उड़ ही नहीं पा रही थी। अब देखो ना, आपके पास फ्लाइट्स है ही नहीं उड़ने लायक, तो रेवेन्यू कहां से आएगी? नहीं आएगी। तो फिर कंपनी शॉर्टेज ऑफ फंड में जा रही थी। शॉर्टेज ऑफ फंड में जाते जाते अब कंपनी का हाल ये हो गया। बट क्या मैं कहूं कि अगर केवल यही रीजन रहा, तो मुझे ये लगता नहीं है कि यही रीजन रहा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहीं ना कहीं इशू तो है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैट एंड विटनी की अगर मैं बात करूं तो ये वही कंपनी है जो कि इंडिगो एयरलाइंस को भी सप्लाई करती है। इंडिगो एयरलाइंस भी हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू से 3-4 साल पहले गुजरी है, बट उसने प्रैट एंड विटनी की प्रॉब्लम को बड़े समझदार ढंग से हैंडल किया। उन्होंने जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की सप्लाई थी या इंजन की सप्लाई थी, प्रैट एंड विटनी के अलावा दूसरा वेंडर अपना ढूंढ लिया। बट ये क्यों नहीं ढूंढ पाए? इनकी क्या प्रॉब्लम थी? तो इसलिए गो फर्स्ट का पूरी की पूरी बॉल प्रैट एंड विटनी के ऊपर डाल देना कि यही हैं वो लोग जिनकी वजह से हम डूबे हैं, क्योंकि इन्होंने ना हमें इंजन के पार्ट्स दिए, ना हमें इंजन सप्लाई किए, हमारी फ्लाइट्स ग्राउंड पे आ गई, हम उड़ा ही नहीं पा रहे थे, और जिस वजह से हमारी रेवेन्यू खत्म हो गई, तो इस वजह से हमें डूबना पड़ा। इन्होंने सारी गेम प्रैट एंड विटनी के ऊपर डाल दी है। अब ऐसा नहीं है कि प्रैट एंड विटनी ने इसका रिप्लाई नहीं दिया, प्रैट एंड विटनी ने भी कहा है, वो भी प्रैट एंड विटनी ने भी वापस उनको कहा है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बट प्रैट एंड विटनी ने कहा है कि कंपनी की तरफ से पेमेंट में कई बार पास्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी रही है, यानी कि पेमेंट ड्यू डेट पे इन्होंने कभी नहीं की, जिसकी वजह से हम सप्लाई नहीं कर पाए। अब प्रैट एंड विटनी भी अपनी जगह दूध का दूल्हा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिगो को भी उससे प्रॉब्लम आई है, तो दिक्कत तो प्रैट एंड विटनी में रही है। मगर मेरी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो ये है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो मुझे इशू नजर आता है गो फर्स्ट में, वो ये नजर आया कि भाई तुम दूसरे वेंडर की तरफ क्यों नहीं गए, क्यों दूसरे वेंडर को तुमने ऑप्ट नहीं किया। इनफैक्ट प्रैट एंड विटनी इसलिए भी गलत है क्योंकि सिंगापुर में आर्बिट्रेशन चला था दोनों का,
प्रेट एंड विटनी का एंड गो फर्स्ट एयर का, जहां पर सिंगापुर के आर्बिट्रेटर ने ये डिसीजन दिया कि भैया इंजन की पार्ट्स की सप्लाई करनी होगी, और जो लास्ट वीक ऑफ मई में करनी थी बट नहीं कर पाई प्रेट एंड विटनी। तो फाइनली अल्टीमेटली कंपनी ने अपने आप को, हमारी गो फर्स्ट ने अपने आप को अल्टीमेटली डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, और हम इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो पूरी कहानी में विलन कौन है ये तो लेटर ऑन जाकर पता लगेगा। फिलहाल आज की डेट में जेट गो एयर का मामला जो है वो कहां पर चला गया है, एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी में मामला चला गया है तो अब इसको आईबीसी के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होगी कि कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई बिडर इनवाइट किया जाएगा जो इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। जैसे जेट एयरवेज के लिए आया ना कार्लो जलान ग्रुप, वैसे ही इस कंपनी के लिए कोई ना कोई बिडर आ सकता है। कंपनी के कई बैंकर हैं जिनमें से डॉयचे बैंक और कैनरा बैंक वगैरह कुछ ऐसे प्रमुख बैंकर हैं, तो उन सब का पैसा अटका हुआ है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिडर तो आएगा जो कंपनी को टेक ओवर करेगा। कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन कहूं तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21, 22 हाफ ईयर का भी लूँ तो देख रहे होगे आप लगातार लॉसेस है, प्रॉफिट का मुंह तो देखा नहीं है। बट वो एयरलाइन इंडस्ट्री का मुझे लगता है एक फीचर ही है, एक्सेप्ट इंडिगो बस सबका यही हाल है। तो ऑल एंड ऑल देखते हैं आगे क्या चल के होता है। गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट निगाहें रख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है, एक स्टेटमेंट जारी की है कि जितने भी पैसेंजर्स का पैसा इन्होंने लिया हुआ था वो सारा इन्हें लौटाना होगा। कंपनी खुद कह रही है, क्योंकि वाडिया ग्रुप छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, वो कह रहे हैं जितना पैसा हमने लिया है हम पक्का लौटाएंगे, सबको लौटाएंगे। बट अब होगा क्या कि अब जल्द ही कोई बिडर आएगा, इस कंपनी के टेक ओवर करेगा। बैंकों का पैसा डूबेगा, पक्की बात है, बैंकों का एनपीए होगा, बैंकों का पैसा डूबेगा। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, जब कोई बिडर आता है तो होता क्या है, भूषण स्टील में बैंकों का पैसा था जो ड्यू था 47,000 करोड़। टाटा स्टील जब भूषण स्टील को लेके गई तो वो 27,000 करोड़ में लेके गई थी, यानी कि बैंकों को 20,000 करोड़ का कट लेना पड़ा था। 47,000 करोड़ की जगह 27,000 करोड़ में सेटलमेंट हुआ था, 20,000 करोड़ का बैंकों को नुकसान हुआ था। सेम यहां पर भी होगा। कंपनी अब लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी या तो लिक्विडेशन में जाएगी या बिडर आएगा। चांसेस लिक्विडेशन में जाने के कम है क्योंकि कंपनी की अगर इतनी पेइंग कैपेसिटी है कि वो पैसा लौटा रही है अपने अपने पैसेंजर्स का, तो मुझे लगता है कोई बिडर आएगा। बट अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? बैंक्स का होगा, बस और कुछ नहीं। बैंक्स का पैसा कम मिलेगा, दैट्स इट। अभी आप देखेंगे अगले 3 या 4 महीने में कोई बिडर जो है एप्लीकेशन सबमिट कर देगा। मैं आपको इस न्यूज से अपडेट रखूंगा। बट फिलहाल एविएशन इंडस्ट्री हमारी लग रहा है दुखती रग है, एक और एयरलाइन का डूबना। बट कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी, तो हम ऐसे ही न्यूज सीरीज के साथ, ऐसे ही इवेंट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। एक बड़ी डिमांड आ रही है बच्चों की कि सर आप एक सीरीज चलाते थे स्टॉक ऑफ द वीक, उस सीरीज को दोबारा शुरू करो। अगर आप भी चाहते हो कि वो सीरीज दोबारा शुरू हो, स्टॉक ऑफ द वीक, जिसमें किसी भी स्टॉक के ऊपर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके बताता हूं कि हाँ जी ये स्टॉक का भविष्य क्या होना चाहिए। मैं शेयर लेने की सलाह उसमें कभी नहीं देता क्योंकि मैं सेबी के द्वारा ऑथराइज्ड कोई पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो इसलिए वो सलाह मैं नहीं दे सकता। वो केवल सेबी ऑथराइज्ड ही दे सकते हैं। बट हम अपना फाइनेंशियल एंगल से उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कितने पानी में है। अगर आप चाहते हो कि वो एनालिसिस दोबारा से शुरू हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मीनवाइल थैंक यू। और जो पहली बार इस क्लिप को देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, खासकर वो सभी आपके फ्रेंड्स जो कि CA, CS, CMA कर रहे हैं, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट हो सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।